आयुषी मैम जी बोलिए, हम आपकी क्या सहायता कर सकते हैं? ये मैम मेरे पास एक पार्सल रिसीव हुआ है मेरे ही नाम से, आयुषी वर्मा के नाम से, जबकि मैंने ये ऑर्डर ही नहीं किया है। ओके मैम। हाँ, और मेरे से ही कैश ऑन डिलीवरी था, मेरे से पेमेंट भी लिया गया 760। मैंने किसी भी ऐप से या किसी भी वेबसाइट से कुछ भी ऑर्डर नहीं किया और मेरे नाम की स्लिप लग के आई है, मेरा एड्रेस लग के आया है। और तो इसी के रिगार्डिंग मैंने कल भी कॉल किया था, पर उन्होंने बोला कि आप अभी नेक्स्ट डे कॉल करना, क्योंकि अभी ये रिटर्न नहीं हो सकता। नेक्स्ट डे आप कॉल करोगे तो रिटर्न हो जाएगा। जी आयुष मैम जी, आप निश्चित रहिए, हम आपकी पूरी सहायता करेंगे। हाँ। क्या आप हमें ऑर्डर रेफरेंस नंबर कंफर्म कर सकते हैं? हाँ जी बताती हूँ मैं। 72 44 44 23 23 17 17 88। 88। हाँ जी। थैंक यू मैम। आपका ऑर्डर प्लेस ऑन 1 अप्रैल और डिलीवर्ड हुआ 4 अप्रैल। हाँ जी। प्रोडक्ट नेम है क्यूबेट फेरोमन कोलेजन फॉर मैन। हाँ जी। प्रोडक्ट अमाउंट 760 रुपीज, कैश ऑन डिलीवरी, पेमेंट मोड है, राइट? हाँ जी। ये मैं पूछ सकती हूँ, ये ऑर्डर आया कहाँ से है, कहाँ से ये भेजा गया है? आयुषी मैम जी, हम आपको बताना चाहेंगे, आपने अभी लॉजिस्टिक सर्विस प्रोवाइडर कस्टमर सपोर्ट में कॉल किया है। हम लोग डिलीवरी एंड पिकअप इशू में डील करते हैं। हमारा वर्क होता है प्रोडक्ट आपको डिलीवर करना है, फिर पिकअप करना। ओके, आप ये नहीं बताओगे कि ऑर्डर कहाँ से आया है? ओके मैम, जो एड्स रन किए जाते हैं, प्रोडक्ट सेल किए जाते हैं, वो सेलर्स के द्वारा किए जाते हैं। एंड हमारी कोई पर्टिकुलर वेबसाइट या फिर प्लेटफॉर्म नहीं होता है, एंड हमको सिक्योरिटी रीजंस के कारण आपको ये इन्फॉर्मेशन भी प्रोवाइड नहीं कर पाएंगे। हमारे पास शो नहीं होती है ओके। इन्फॉर्मेशन को सिक्योरिटी रीजंस के कारण। मैम, आपने किस वेबसाइट से ऑर्डर प्लेस किया है? ओके, कोई कांटेक्ट नंबर भी नहीं बता सकते आप कि किस नंबर से ये हुआ है ऑर्डर? जैसे कि हमने आपको बताया है, वो सिक्योरिटी रीजंस के कारण हमारे पास जानकारी अवेलेबल नहीं होती है सेलर से रिलेटेड। इसके लिए माफी चाहेंगे, हम आपको ये जानकारी प्रोवाइड नहीं कर पाएंगे। बट हमारे एजेंट के द्वारा आपको इसके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की गई थी, आपने ऑर्डर प्लेस नहीं किया है एंड फिर भी आपको रिसीव हुआ, उसके लिए माफी चाहेंगे आपसे। हमारे एजेंट के द्वारा आपसे रिक्वेस्ट की गई थी, आपको हमें 24 आवर्स तक कॉल बैक करना होगा। हमारी ओर से आपको रिटर्न एंड रिफंड प्रोसीजर अभी बताया जा रहा है। ओके। मैम, जैसे ही आप कॉल डिस्कनेक्ट करती है, हमारी ओर से आपको बैंक डिटेल्स फॉर्म शेयर किया जाएगा SMS के थ्रू। क्या किया जाएगा? बैंक डिटेल्स फॉर्म शेयर किया जाएगा मैम SMS के थ्रू। बैंक डिटेल्स फॉर्म शेयर करने की क्या जरूरत है? जहाँ से मैंने पेमेंट किया है वहीं से मेरा वापस आ जाए। ई कार्ड से मैंने पेमेंट किया था, ई कार्ड को जीपे से मेरा वहीं पे पेमेंट वापस आ जाए मेरा। हम आपको बताना चाहेंगे मैम, आपने भी कुरियर डिपार्टमेंट में कांटेक्ट किया है जो डिलीवरी एंड पिकअप इशू में डील करते हैं। हम थर्ड पार्टी बैंक डिटेल्स एक्सेप्ट नहीं करते, लाइक फोन पे, गूगल पे, UPI। आपको अकाउंट नंबर, अकाउंट होल्डर नेम, IFSC कोड मेंशन करना होगा, क्योंकि आपने जो पेमेंट मोड सेलेक्ट किया था वो कैश ऑन डिलीवरी था मैम। ओके, लेकिन पेमेंट तो मैंने उससे किया है ना, ऑनलाइन। बट आपने जो पेमेंट किया था वो आपने जो डिलीवरी पर्सन थे उनके गूगल पे पर किया था, राइट? उनके कैश किया था। ई कार्ड पे किया है मैडम, मैंने ई कार्ड पे किया है पेमेंट। सॉरी मैम, बट हमारे पास पेमेंट मोड शो हो रहा है कैश ऑन डिलीवरी, इसलिए आपका जो अमाउंट है वो। आप ई कार्ड से बात कर रहे हो? जी नहीं, हम लॉजिस्टिक सर्विस प्रोवाइडर कस्टमर सपोर्ट से बात करें, सिस्टरी कंपनी से मैम। ओके। जी, हमारी ओर से आपको रिटर्न एंड रिफंड प्रोसीजर बताया जा रहा है। हाँ जी बताइए। जैसे कि हम आपको बता रहे थे, जैसे कॉल डिस्कनेक्ट करते हैं हम आपको बैंक डिटेल्स फॉर्म शेयर करेंगे SMS के थ्रू। ओके। नंबर से आपने कॉल किया, उस नंबर पर SMS के थ्रू आपको बैंक डिटेल्स फॉर्म ओपन करना है। AWB नंबर एंड ऑर्डर ID मेंशन करनी है। नेक्स्ट पे क्लिक कीजिएगा, देन आपको बैंक डिटेल्स अपडेट करनी होगी। AWB नंबर क्या है ये? AWB नंबर मेंशन होता है इनवॉइस पर, आप चेक कर सकते हैं बारकोड के बिलों में। नोट कीजिए कैपिटल G। ओके, ठीक है। GLAC जो लिखा हुआ है ये। कैपिटल G, कैपिटल L। ठीक है। AC 00966 0919। ओके। यस मैम, AWB नंबर है। देन ऑर्डर ID मेंशन करनी होगी आपको 10 डिजिट, जो कि है 74423788। ठीक है। और
में आप चेक कर सकते हैं। देन उसके बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक करनी है। बैंक डिटेल्स आप करनी है मैम, तो कीजिएगा। हम थर्ड पार्टी बैंक डिटेल्स एक्सेप्ट नहीं करते, लाइक फोन पे, गूगल पे, यूपीआई। आपको अकाउंट नंबर, अकाउंट होल्डर नेम, IFSC कोड मेंशन करना है। देन उसके बाद आपको बैंक डिटेल्स फॉर्म सबमिट करना है। एंड हमारी ओर से रिटर्न रिक्वेस्ट भेज की जा रही है। आपसे रिक्वेस्ट है, आप 4 वर्किंग डेज का वेट कीजिए। विद इन 4 वर्किंग डेज में ऑर्डर पिकअप किया जाएगा डिलीवरी लोकेशन से पिकअप पर्सन के द्वारा। पिकअप पर्सन कॉल करेंगे आने से पहले, आप उनका कॉल अवश्य रिसीव कीजिएगा, आपसे रिक्वेस्ट है। जैसे पिकअप हो जाता है, हमारी ओर से रिफंड प्रोसेस किया जाएगा। अमाउंट आपको रिफ्लेक्ट होगा विद इन 3 वर्किंग डेज में O1 इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के नाम से आपके रजिस्टर बैंक डिटेल्स में। हमारा रिटर्न एंड रिफंड प्रोसेस है ओवरऑल 10 वर्किंग डेज का होता है। ठीक है जी, इसके अलावा कोई सहायता कर सकते हैं हम आपकी? मैडम, मैं ये पूछना चाहती हूँ, ये जो है, ये जो अकाउंट ऑर्डर आईडी है, इससे मेरा नंबर लिंक्ड था क्या? मैम माफी चाहेंगे, बट आपने हमें रेफरेंस नंबर प्रोवाइड किया था, इसलिए हमने आपके रजिस्टर मोबाइल नंबर से डिटेल्स चेक नहीं किया एंड हम चेक भी नहीं कर पा रहे थे। हमने चेक किया था, तो आपने इस नंबर से ऑर्डर प्लेस नहीं किया है। मैं वही पूछना चाहती हूँ, मैंने नहीं प्लेस किया है, तो किस नंबर से हुआ है? आप समझो नहीं, फ्रॉड है ना एक तरह का। अब मेरे नाम पे मेरा बिल्कुल सेम टू सेम मेरा एड्रेस सब कुछ मेरा मेंशन किया हुआ है और मेरे को पार्सल भेजा जा रहा है, समझ रहे हो आप? और मेरे से पेमेंट लिया जा रहा है, ठीक है? और आजकल क्या होता है, हर कोई ऑनलाइन शॉपिंग करता है, तो इतना सोचता नहीं कि भाई हमारा पार्सल नहीं होगा, हमारे नाम का पार्सल है तो हमारा ही पार्सल होगा। और इसमें एक फ्रॉड और है मैडम, कि जो ये मेरे को पार्सल आया है ना, इस पे किसी और का स्लिप लगा हुआ है, उसके ऊपर मेरा स्लिप लगाया हुआ है, समझ रहे हो आप? इसलिए मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि ये किस नंबर से हुआ है। सिक्योरिटी तो आप बोल रहे हो कि सिक्योरिटी पर्पज से आप नहीं बताओगे, पर आप ये बताइए हमारी सिक्योरिटी कहाँ है फिर? हमसे तो फिर आज तो 760 का पार्सल था, कल को 2000 का भी आ सकता है, और 50 लोगों के साथ ये धोखाधड़ी हो रही है। तो इसलिए मेरे लिए बहुत जानना जरूरी है कि किस नंबर से ऐसे किया गया है, किसने किया है ये। जैसे कि हमने आपको बताया मैम, हम कुरियर डिपार्टमेंट से बात कर रहे हैं, जो डिलीवरी एंड पिकअप इशू में डील करते हैं। आप कुरियर डिपार्टमेंट से बात कर रहे हो, आपके पास जहाँ से पार्सल आते हैं, ठीक है, तो वहाँ की आपके पास सारी डिटेल्स रहती है। आप ये नहीं बोल सकते कि हमारे पास डिटेल्स नहीं रहती। जहाँ से आपके पास आ रहा है और आपकी कंपनी के थ्रू अगर ये चीजें गलत हो रही हैं, ठीक है, तो आपकी कंपनी भी कहीं ना कहीं बंद हो जाएगी। अगर मैं एक वीडियो डाल दूँ ना बना के, तो आपकी कंपनी बंद होगी। आपकी कंपनी की तरफ से इस तरह के पार्सल आ रहे हैं, समझ रहे हो आप? तो आपको मेरे को शेयर तो करना पड़ेगा कि किस नंबर से ऐसा हुआ है, कहाँ से हुआ है ये। मैम हम समझ रहे हैं आप जो कह रहे हैं, हाँ। आपको समझने की कोशिश कीजिए। हम लॉजिस्टिक्स सर्विस प्रोवाइडर कस्टमर सपोर्ट से बात कर रहे हैं, जो डिलीवरी एंड पिकअप इशू में डील करते हैं। आपको जो असुविधा हो रही है उसके लिए माफी चाहेंगे आपसे, बट आपका फीडबैक हमारी ओर से बिल्कुल शेयर किया जाएगा। पूरी कोशिश करेंगे आपको जो असुविधा फेस करनी पड़े वो आगे के कस्टमर को फेस ना करनी पड़े। ठीक है, चलिए आप मेरे को फॉर्म भेजिए, मैं वो फिल करके कहाँ भेजना है, मेरे को सबमिट करना है बस। आपको बैंक डिटेल्स फॉर्म सबमिट करना है, वो हमारी टीम को रिसीव हो जाएगा। ठीक है, ओके। ऐसे क्या आएगा, मेल आएगा? टेक्स्ट मैसेज मैम। टेक्स्ट मैसेज आएगा, ठीक है, ओके। हमारी ओर से रिटर्न रिक्वेस्ट रेज कर दी गई है। ठीक है, ओके मैडम।